कास्ट सेंसस है क्या भला? ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है और मैं बहुत हैरान होता हूं। कई लोग अखबारों में आर्टिकल भी लिख रहे होते हैं, उन्हें भी पता नहीं है कि कास्ट सेंसस है क्या। ये सेंसस क्या चीज होती है? तकनीकी रूप से सेंसस का मतलब है कि जिस भी इलाके का, क्षेत्र का, जनसंख्या का आप अनुमान लगाना चाहते हैं, वहां यदि एक एक व्यक्ति के पास जाएं तो उसको सेंसस बोला जाता है। आपका स्कूल है, स्कूल में आप अनुमान लगाना चाहते हैं कितने बच्चे गांव से हैं, कितने बच्चे शहर से हैं। आप ये कर सकते हैं कि स्कूल के 50 बच्चों का सैंपल ले लें, देख लें कितने बच्चे गांव शहर से हैं, उसके आधार पर अनुमान लगा लें। या स्कूल के हर एक बच्चे से लिखवाएं कि भाई वो गांव से है या शहर से है। अगर आप 50 बच्चों के आधार पर अनुमान लगाते हैं तो उसको बोला जाता है सैंपल सर्वे। और अगर आप प्रत्येक बच्चे से सूचना लेंगे तो आपने स्कूल का सेंसस कर लिया है। बस ये सर्वे, सैंपल सर्वे और सेंसस में अंतर होता है, लेकिन सामान्यतः देश में सेंसस का एक कानूनी मतलब भी है। मतलब कि हर 10 साल बाद इस देश की पूरी जितनी भी आबादी है उसमें से एक एक व्यक्ति के पास जाके सूचना इकट्ठी की जाती है। उसको हम मोटी बुद्धि से सेंसस बोलते हैं। तो ये सेंसस का कानूनी अर्थ है। कानूनी तौर पे सेंसस हर 10 साल के बाद भारत की पूरी जनसंख्या के आंकड़े और ब्यौरे इकट्ठे करने की एक गतिविधि है, जिसको कानूनी मान्यता है, जिसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जिसके लिए कानूनी प्रोटेक्शन है। वो आंकड़े गुप्त भी हो सकते हैं, भारत सरकार को अधिकार है इत्यादि। सामान्यतः उसको सेंसस बोलते हैं। क्या सेंसस में जाति के आंकड़े होते हैं? होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। बड़े इसके बारे में कंफ्यूजन चलता है। देखिए, भारत में 1931 तक अंग्रेजों ने जब सेंसस किया तो वो हर भारतीय की जाति नोट किया करते थे। 1951 से आजाद होने के बाद से ये बंद नहीं हुआ, लेकिन ये केवल 2 कैटेगरी पे आ गया। 1951 के बाद से देश का जो भी सेंसस हुआ है उसमें जाति पूछी जाती है, लेकिन केवल SC और ST, अनुसूचित जाति और जनजाति के केस में ऑफिशियली रिकॉर्ड की जाती है। आपसे घर में आके पूछते हैं कि आप SC ST हैं, आप कहें नहीं तो बस कॉलम में नील डाल दिया जाता है, और अगर आप कहें हाँ तो आपसे पूछा जाता है अच्छा आपकी जाति का नाम क्या है। जाति को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके हिसाब से आंकड़े दिए जाते हैं, हमेशा मिलते हैं। मतलब जाति के आंकड़े सेंसस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन केवल 25% भारतीयों के लिए, बाकी 75% के आंकड़े रिकॉर्ड नहीं किए जाते। खास तौर पर यदि आप OBC हैं, यदि आप जनरल हैं, तो आपका आंकड़ा रिकॉर्ड नहीं किया जाता और उसके बारे में हमें सूचना नहीं मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये जानना है कि सेंसस का मतलब सिर्फ गिनती नहीं है। ये पता नहीं सब लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि सेंसस से पता लगेगा कितनी जनसंख्या है, तो पता लगेगा, लेकिन ये सबसे हल्का काम है सेंसस का। मतलब सेंसस जो है सिर्फ वजन नापने की मशीन नहीं है कि बता दे आप 81 किलो के, 105 किलो के हैं। सेंसस को बार बार एक्सरे या MRI इसलिए हम कहते हैं कि सेंसस में बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं सेंसस में? आपके घर में 5 मेंबर है, हाँ जी। अब हर एक किया जेंडर, लड़का लड़की, अदर्स कौन है, एज, उसकी एजुकेशन, कितनी शिक्षा है, हर व्यक्ति की रिकॉर्ड की जाती है। क्या काम है, रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान की स्थिति क्या है, कच्चा है, पक्का है, कितने उसकी छत है, किस तरह के वहां कितने कमरे हैं, किचन है या नहीं, टॉयलेट है या नहीं। यह रिकॉर्ड किया जाता है कि आपके घर में किस तरह के चूल्हा है, गैस है, कैसी बिजली है, पानी का स्रोत क्या है, आपके पास कार गाड़ी है कि नहीं, 2 व्हीलर है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं। इस तरह की सारी तमाम सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं और फिर उसकी सिर्फ गिनती नहीं होती, हर जाति वर्ग के हिसाब से वो सूचना दी जा सकती है। तो आज अगर आपको भारत की विषमता, समाज की स्थिति जाननी हो तो आपको आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से सारी सूचना मिल सकती है। गांव में कितने लोग चूल्हे का प्रयोग करते हैं, कितने लोग गैस का प्रयोग करते हैं, कितनी लड़कियां 15 से 18 साल के बीच में स्कूल में पढ़ रही हैं, किस ब्लॉक में कहां और कहां नहीं, यह सब सूचना मिल सकती है। लेकिन जाति के बारे में आपको सूचना केवल SC और ST के भीतर मिल सकती है और नहीं मिल सकती। तो कास्ट सेंसस क्या करेगा? कास्ट सेंसस का मतलब है कि जब अगला सेंसस हो
तो उसमें आपसे जब पूछा जाएगा और आप कहेंगे कि ना मैं SC/ST नहीं हूं, मैं जनरल हूं या मैं OBC हूं, तब भी आपसे पूछा जाएगा, एक एडिशनल कॉलम जुड़ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, अच्छा आप जनरल हैं, आपकी जाति क्या है? किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो मुसलमान हो, आपकी जाति पूछी जाएगी। बस ये एक एडिशनल चीज हो जाएगी। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या कुछ सूचना मिलेगी? पहली बार इससे हर जाति और जाति वर्ग की जनसंख्या ही पता नहीं लगेगी। जैसा मैंने कहा, जनसंख्या एक छोटा काम है। सबसे महत्वपूर्ण बात है हर जाति की, हर जाति वर्ग की, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में, हर राज्य में आपको उसकी शैक्षणिक स्थिति पता लगेगी, आपको उसकी आर्थिक स्थिति पता लगेगी, आपको उसकी सामाजिक स्थिति पता लगेगी। ये है जाति जनगणना।